प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में आता। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की, दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब की, मैं कल जो तबसरा किया था लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसमें मैंने जो चीज़ें बताई थी आप देखिए बिल्कुल उसी तरफ जा रहा पाकिस्तान। आज इमरान खान ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा हम आने नहीं देंगे इस्लामाबाद की तरफ। और जो इमरान खान है उसने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी है और वहां पे उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज का हक दिया जाए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं इस पे छोटी सी, ताकि आप वहां से इंसाफ मांग रहे हैं जहां पहले इंसाफ का जनाजा निकला उस रात। फिर मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं, तो वहां उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को वहां से कोई ऐसा है कहा जाए कि आप जनाब यहाँ पे एहतजाज के तौर पे इस्लामाबाद की तरफ आ जाए। ये आपको आज मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट। अगर उन्होंने कोई फैसला दिया भी तो ऐसा गोलमोल देंगे कि गवर्नमेंट भी इनके ऊपर तशद्दुद करेगी और ये भी निकलेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान में अब ये लड़ाई झगड़े के बगैर फैसला होना नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट की पावर है, दूसरी तरफ जो हक की बात कर रहे हैं। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पीछे कौन लोग हैं। तमाम इदारे खड़े हैं, मैं बिल्कुल खुल के आपको बता देता हूँ। और वो कहते हैं जी जिस तरह मर्जी इनको फेंटा लगाओ, इनको मार दो, इनको जो, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान अब क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर तो ये तशद्दुद की तरफ गया तो श्रीलंका बने ही बने पाकिस्तान। अब तशद्दुद की तरफ मेरा ख्याल है कि अगर इस दफा जुलूस निकला तो पाकिस्तान जाएगा। एक चीज इसमें ख्याल करना चाहिए इमरान खान को कि इस दफा बच्चे और औरतों को रहने दें, उनको कि फैमिली ना आए, वही लोग आए जो मर्द हैं, जो जवान है, जो यंग है। क्योंकि अब इस्लामाबाद जाए किसी भी शहर से ये जब बंद करेंगे तो होता ये है कि जब औरतें और बच्चे साथ होते हैं तो मर्द भी कमजोर हो जाता, मर्द भी परेशान हो जाता और फिर वहां पे अगर कुछ करना भी चाहे मर्द तो वो नहीं कर सकते। लेकिन ये खाना जंगी के बगैर पाकिस्तान का मसला होने वाला नहीं है। आप यहाँ पे जो भी मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं वो लिख लें ये मेरी बात। इससे बचा जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए खाना जंगी की तरफ। क्योंकि आपने देखा 70 साल से जितने भी इदारे हैं, आज भी मुझे लोग प्रोग्राम करते रोना शुरू कर देते, सुबह आपको वीडियो भी वो अपलोड कर देंगे कि सब इदारे एक ईमानदार आदमी या एक ऐसे बंदे को वो कबूल ही नहीं कर सकते, उनका ज़मीर ही नहीं ये कबूल कर सकता कि ये जनाब अली कोई अच्छी बात हमारे पल्ले डाले, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। अगर आप पुलिस की बात करें, आज भी लोगों ने कहा कि वो हमारे अपने बच्चे थे पुलिस वाले, मगर जब गुलामी दिमागों में घुस जाए, डर और खौफ, तो आप हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको बचपन से जिस तरह वहां पे पाकिस्तान में मदरसे बने हुए हैं और वो मदरसे के नाम पे फजल रहमान भी लोगों बच्चों को इस्तेमाल करता है, वो बच्चे उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है। आपने देखा होगा कि वो डंडे शंडे लेके तैयार रहते हैं। इसी तरह जरदारी ने, पीपल्स पार्टी वालों ने कुछ अपने गुंडे पाले हुए हैं। नून लीग का तो आपको पता ही है कि ये अब आपको एक अंदर की बात है, ये फौज की पैदावार है और अब भी इनके पीछे कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये लोगों का तमाशा बना रहे हैं। और पाकिस्तान में डराने धमकाने के लिए कोड़े मारे जाते हैं, मैंने कई दफा आपको बताया, तशद्दुद किया जाता है। नाज़रीन, आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जैसे ही आप टीवी खोलते हैं, अगर मरियम औरंगजेब वो मैं स्टूडियो है यहाँ पे यूरोप में, तो मेरे साथ कुछ लोग पीछे बैठे होते हैं, तो जैसे ही मैं टीवी पे कोई भी कुछ देख रहा होता हूँ तो मरियम औरंगजेब आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, इनकी कोई भी पार्टी का बंदा आ जाए,
तो वो पीछे से गालियां निकालनी शुरू कर देते कि यार इसको बंद कर दो टीवी को, और फिर मुझे मजबूरन आवाज बंद करके कोई प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा। मैं इनकी बात भी अच्छी तरह यहाँ पे फिर नहीं सुन सकता, मगर मुझे पता है कि जो बात इन्होंने करनी है इसका अंदाजा जब ये लोग शुरू करते हैं, झूठ से शुरू करते हैं, झूठ पर खत्म कर देते हैं। मतलब ये कि इतनी नफरत आई, पता नहीं भावलपुर में कोई जलसा है, वहां सरकारी में मुलाजमों को भी कहा कि आ जाओ, फिर भी 6 बजे तक कोई ग्राउंड में इनके नहीं था और लोग नहीं आते, इनके जलसों पे नहीं आते। लोग इनसे नफरत करते हैं शदीद, और इतनी नफरत करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब मुझे जो खतरा लगता है, जो मुझे डर और खौफ है कि हमारे अदारों के खिलाफ भी लोग जो है वो नफरत न शुरू कर दे, हमारी फौज के खिलाफ नफरत न शुरू कर दे, क्योंकि जो भी बैरूनी ताकत है उन्होंने यही करने के लिए पाकिस्तान में ये गेम डाली है कि आपस में इनकी नफरत पैदा कर दो कौम में, और मुल्क आप देख लें और कौम देख लें बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है। इर्द गिर्द नजर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, मुझे सारा दिन यहाँ लोगों की बात सुनता, अपलोड करता, आप भी सुनते हैं, सोशल मीडिया से मैं ऐसी चीजें लेता हूँ कि जो काम अमेरिका इनके बकौल है, मुझे जिस तरह थोड़ा बहुत हम इसी तरह मीडिया से पता चलता रहता है, या कोई और मुल्क है, हिंदुस्तान है, ये इसराइल है, या कोई भी है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अभी ये 6 हफ्ते नहीं हुए मेरा ख्याल है, आप नफरत का ये देखें कि टेम्परेचर कहाँ गया हुआ है, और ये बढ़ेगा, अभी काफी ऊपर जाएगा ये। और फिर आप देखेंगे कि जब इदारों के खिलाफ कौम में नफरत पैदा हो जाती है तो फिर खाना जंगी जो होती है शुरू हो जाती है। वहां पे जब लोगों के जमीर अब जाग गए जिस तरह, तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, वो कहते हैं जनाब जो होना फिर आप हो जाए। वो जिस तरह कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, तो ये ज़हन में फिर चीजें आ जाती हैं। टीपू सुल्तान ने ऐसे तो नहीं कहा था ना। मकसद आपको मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त अगर आप मेरे से पूछे तो तबाही के उस किनारे की तरफ जा रहा है, और बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। यानी कि कोई स्लो है, कोई आहिस्ता है। हर तरफ से जो है आपके पाकिस्तान में इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान ठीक हो। अगर वो चाहते भी हो तो वो नहीं कर सकते। वजह ये है कि आपने ये सीखा ही नहीं है। ठीक बात आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और जब खून में आपके हराम की दौलत के जरिए गंदे खून हो चुके हों, फिर वहां पे जमीर बिक चुके हों, और हलाल और हराम की कोई तमीज ना रहे, वहां पे आप ऐसे ही समझें कि जिन लोगों के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं वो आपको जिंदा लाशें समझते हैं। अगर मेरी बात गलत हो तो आप खुद पता कर लें। वो आपको अहमियत ही नहीं देते। आज पता नहीं एक औरत ने चाय की पत्ती चुराई तो दुकानदारों ने पकड़ के उसके हाथ बांध दिए, फिर पुलिस वाला सड़क पे लेके जा रहा था। तो जिन्होंने अरबों रुपए खाए हुए 25 अरब, तो जज उसको बात बुलाता अदालत में और ड्रामा करके कहता जाओ। जहां ये हालात हों वहां पे फिर एक अजाब खुदा ताला की तरफ से नाज़िल होता है। खुदा ताला कहता है कि ये आपकी करतूतें होती है जो आपके सामने आ जाती है, आपस में लड़ते मरते हैं। अगर यूक्रेन जंग आज आप देख लें, वहां रोजाना कितने लोग मुसीबत पड़े हुए, लेकिन इनका भी कोई ना कोई गुनाह है जो इनके ऊपर अजाब आया। वैसे नहीं अजाब आ जाते। मुझे पता चला कि इराक जंग में इन्होंने हिस्सा लिया था, वहां बेगुनाह लोगों पे हमले किए थे। अब आप देखें कि एटमी जंग का रोज आप सुनते, आज भी मास्को की तरफ से एटमी जंग का उन्होंने कहा कि हम किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। कोई एटमी जंग मामूली चीज तो नहीं है ना। आप समझे, बातें करनी तो आसान है, लेकिन हालात उस तरफ जा रहे। और इसी तरह पाकिस्तान के हालात भी आप देखेंगे कि उसी तरफ जा रहे हैं, जो कि खाना जंगी जिससे आप कह सकते हैं सिविल वार। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बड़ी तेजी के साथ। नाज़रीन, कौम को जागना होगा। कौम को अब ये सोचना होगा कि हमने रोजाना जिंदा
होना, रोजाना मरना या एक दफा मरना है या एक दफा जिंदा होना है। जब तक ये कौम नहीं सोचेगी उस वक्त तक पाकिस्तान की हालत भी नहीं बदल सकती, पाकिस्तान की कौम की हालत भी नहीं बदल सकती, और फिर इसी तरह चलता रहेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। हमारे प्रोग्राम लोग बड़े पसंद कर रहे हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनको पता है कि हक और सच की बात हम करते हैं। इसी वजह से मैं देखता हूँ कि रोजाना तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल। तो देर किस बात की, आप भी करें, दोस्तों को भी बताएं। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।